नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो कहानी आपको बदली बदली नजर आएगी क्योंकि कल कहानी कुछ और बनी थी और आज पूरे हालात बदल गए हैं। निफ्टी 178 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 303 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं, 575 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। तो ऐसा क्या बात है गाइस कि मार्केट कल इतना गिरने के बाद अचानक से फिर से देखोगे कल के कैंडल को भी इंगल्फ कर गया, यानी कल का जो हाई था उसके ऊपर जाके बंद किया है, 178 पॉइंट ऊपर जाके बंद किया है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑप्शंस, खास करके जो ऑप्शंस राइटर होते हैं ना, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था वीकली, मार्केट को डंप किया और आज शुरू हुआ, मार्केट को ऊपर ले गए। तो वो अपना प्लान तैयार करते हैं, हमको उनका प्लान को समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज बात करने वाले हैं वो ये कि हमेशा बात करते हैं ऑप्शन बायर्स को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, प्री डिफाइंड मार्केट को नहीं करना चाहिए कि यहां जा सकता है वहां जा सकता है। गाइज, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों सिखाए हैं। 1200 से भी ज्यादा, 1300 से भी ज्यादा वीडियो है इस चैनल के ऊपर में, कुछ शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग वीडियो भी है। तो लॉन्ग वीडियो भी अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि लॉन्ग वीडियो भी कम से कम 600-700 लॉन्ग वीडियो है, जिसमें हर वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों नोट करवाएं, कभी प्रेडिक्शन नहीं किया कि देखो कल गैप अप होगा मार्केट ऊपर जा रहा है, कल ये होगा मार्केट नहीं जा रहा है। डेली जब भी मैं एनालाइज करता हूं आपको दोनों लेवल्स देता हूं और यही सही तरीका है। मार्केट में न्यूट्रल रहना और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर में जो प्राइस सेक्शन बन रहा है उसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यह भी मैं लगातार आप सभी को बताता रहा हूं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके लेवल्स भी बताने वाला हूं। और मार्केट ने आज ये ग्रीन कैंडल बनाया तो इसके क्या मायने, क्या वाकई में इसके ऊपर जाने वाला है या फिर ट्रैपिंग होगी वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। यहां पे आए हैं तो चार्ट ट्रेडिंग पक्का सिखाने वाला हूं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स, बाजार के सेंटिमेंट, ट्रेंड्स, ये सब कुछ आपको फॉलो करेंगे, सब देखेंगे। आप जब लगातार चैनल पे वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज, इस वीडियो के ऊपर में भी जैसा कि आप लोग हमेशा प्यार देते हैं, 200 आपको यहाँ पे लाइक करने हैं और साथ में 100 कमेंट करने हैं। गाइज, ये काम आप करिए, ओके। अब गाइज, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखेंगे। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को नोट कर लेते हैं। गाइज, बैंक निफ्टी को देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि बैंक निफ्टी देख के लगता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। और निफ्टी कल गिरा था लगभग ऊपर से तो 200-250 पॉइंट गिर गया था, लेकिन ओवरऑल 80 पॉइंट के आसपास में गिरा था। तो निफ्टी देख के लग रहा था कि नीचे जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कहां जाएगा नहीं जाएगा उसको छोड़ो, ऑलवेज बी न्यूट्रल। मार्केट का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो। अब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड ना करो। जैसे मैं पर्सनली आपको टेलीग्राम में क्या बताया, टेलीग्राम में मैंने यहाँ पे आपको सुबह में क्लियर कट बताया कि फाइट हो रही है मार्केट के अंदर में, बिगनर्स थोड़ा वेट करेगा। इससे पहले मैंने एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया था और वो ट्रेड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो था लगभग निफ्टी का 550 का 35 से 40 के भाव में, और वो ट्रेड ज़्यादा गया नहीं, सिर्फ 60 रुपये के आसपास में गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें 20-25 रुपये के आसपास में मिले। कई लोग बुक कर नहीं पाए होंगे, कई लोग किए भी होंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे टाइम में गाइस, जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो लॉट कम रखना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया, लॉट मैनेज करना है अभी जरूरी है, क्योंकि लॉट मैनेज नहीं करेंगे तो अगर आपका जो डायरेक्शन है, अगर आपने सोचा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, मान लीजिए कि हमने सोचा कि यहां से मुझे लग तो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वैसी स्थिति में मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर मार्केट में मेरा जो सोच है उसके विपरीत मार्केट जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक्शन प्रॉपर ऊपर का है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं या तो ट्रेड नहीं करूंगा या फिर मैं अपने लॉट साइज को मैनेज करूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अगर आप अपने लॉट साइज को मैनेज नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। और साथ में लॉट साइज मैनेज भी करना है और एसएल भी देना है, बैठे नहीं रहना। जो लोग बैठे रहेंगे वो अपने लॉस की जिम्मेदारी खुद लेंगे, है ना। अगर आप खुद अपने लॉस को पालन करते हो, मैं आपको हमेशा कहा है कि स्टॉप लॉस आपका सच्चा साथी है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस ले लिया, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। स्टॉप लॉस का पालन करो, बाकी मार्केट पे छोड़ दो। अब अगर आप बैठे हो तो मार्केट अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे है, मार्केट क्या कर सकता है आज हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने हमेशा कहा न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट यहां पे आप नोट करिए, बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस नंबर 1। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 56,700, 800 और 900 एक पॉइंट करके बता के गया था कि ये एरिया रहेगा। और बैंक निफ्टी देखने से जरूर अच्छा लग रहा है, कल भी अच्छा लग रहा था, आज भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिहार इलेक्शन तक बाजार को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देख सकते। थोड़ा बहुत ऊपर तो जा ही सकता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं देख सकते, लेकिन रेडी रहना है, न्यूट्रल रहना है। पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा 56,000
900 के आसपास का एरिया जो आज का हाई है 922 के आसपास का एरिया। उसके बाद रहेगा आपका राउंड नंबर 57,000 और फिर रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया। ये तीनों के तीनों जो है वो मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर में। और प्राइस एक्शन भी मैं थोड़ा सा आज आपको समझाने वाला हूँ कि एक पैटर्न दिख रहा है, क्या वो पैटर्न पूरा हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिखाने वाला हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और अपने पोजीशंस को भी क्लियर करूंगा गाइज। पर्सनल पोजीशन मैंने क्या बनाया था वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दूसरा यहाँ पे आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट को देखेंगे तो सबसे पहला बैंक निफ्टी में सपोर्ट मुझे जो नजर आ रहा है, हम 800 के आसपास में खड़े हैं। तो पहला अच्छा सपोर्ट बीच में तो चलो कई आएंगे ही, लगभग 700 के आसपास में भी सपोर्ट आ सकते हैं, लेकिन अच्छा जो सपोर्ट होगा वो 56,500 के आसपास का एरिया होगा। अगर ब्रेक होता है तो 56,300 के आसपास आपको आता हुआ बाजार दिख सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर वैसे स्थिति में 56,000 का राउंड नंबर तक आपको नोट करके रख लीजिए। ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और एक बार देखते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखेंगे ना तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा दिख रहा है, देख रहे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा दिख रहा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखिए यहाँ से ये आपका राइट शोल्डर आ गया, हेड आ गया, लेफ्ट शोल्डर आ गया। लेकिन ये पैटर्न पूरा होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। ये हो सकता है, और इसकी एंट्री कैसे होगी, जब ये नेक ब्रेक कर जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, ये जो देखो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसको ब्रेक कर दे। यानी घूम फिर के मैंने क्या बोला, 56,700 को ब्रेक करता है तो नीचे 56,500 की जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। और यही पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां भी बिल्कुल आप देखोगे सेम टू सेम यहां पे बन रहा है। एक बार इसको भी यहां पे आप ध्यान से देखिए, निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं मैं आपको। अब ये पैटर्न भी पूरा नहीं हुआ है, हम एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं ना, क्या होगा नहीं होगा तो कल पता लगेगा। देखिए हेड एंड शोल्डर यहां से आया, ये रहा, और ये आपका पैटर्न बनता है और फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये पूरा हो, कल इस विषय में बात करेंगे। जब तक इसका नेक नहीं ब्रेक होगा, जब तक नेक नहीं ब्रेक होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा, एक चीज और भी समझो, इसको हेड एंड शोल्डर को हटाओ। ये तो देखो गाइस, हेड एंड शोल्डर जो मैटर है वो तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि ये जो पूरा जोन बन गया, देखो यहां से लेकर निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये पूरा जोन बन गया। अब इसको ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही तो, आज ही तो मैंने आपको कहा कि जब तक 260 के नीचे नहीं जाएगा तब तक डाउन ट्रेंड मत समझिएगा। तो इसको ब्रेक करता है 260 के आसपास को, और नीचे टाइम बिताना भी जरूरी है, फिर नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन रहना न्यूट्रल ही है। अब देखिए आज मार्केट ने रेड ग्रीन कैंडल बना दिया है, तो इसीलिए अब कल भी एक्सपेक्टेशन की ग्रीन ही बनेगा, ये सही नहीं। एक्सपेक्टेशन तो कुछ रखना ही नहीं है, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसी के हिसाब से ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस गाइस इसलिए कम है क्योंकि मार्केट के अंदर में FIS कभी कहीं से भी माल बेचना शुरू कर सकते हैं और ऐसे में लॉस बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने स्टॉप लॉस का पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपका बड़ा कभी लॉस नहीं होगा। सारा गेम गाइस स्टॉप लॉस का है। आप देखेंगे ये प्रीमियम ग्रुप में भी जो दिया गया था, इस पे आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे वो, ये वाला पहला ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 40 रुपए के आसपास में था, और दूसरा जो ट्रेड था जिसमें भी कुछ खास नहीं मिला है, 15 से लेकर 30 का 15 रुपए के आसपास में मिला था, उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया था 25 रुपए, क्योंकि मार्केट उस तरह से चल रहा था। तो मार्केट के अंदर में, और उसके बाद देखेंगे जब 360 पे पहुंचा, मार्केट 360 पे पहुंचा, जो कि एक रेसिस्टेंस लाइन था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वहां से सीधे शार्प डिक्लाइन हो गया और सीधे मार्केट लगभग आया 290 के आसपास में, यानी कि यहां से लगभग 70 पॉइंट के आसपास में बाजार में गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर में FIIs यानी कि सेलर्स कहीं ना कहीं से यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं कि भैया ऊपर आएगा तो बेचेंगे। हमको अलर्ट रहना जरूरी है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही कामकाज करेंगे। ओके, तो ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात। अब यहाँ पे सेंसेक्स में कल के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है गाइस, सेंसेक्स बहुत सोच समझ के देखो। निफ्टी के बारे में अगर मैं कोई कमेंट्री करता हूं टेलीग्राम के अंदर में, तो वो सेंसेक्स पे भी लागू होगा। दोनों के चार्ट में कोई खास अंतर नहीं रहता, दोनों का मूव भी लगभग सेम होता है, क्योंकि वही कंपनियां उधर भी है, वही कंपनियां उधर भी है। मेजर 30 कंपनीज उधर है, मेजर इधर 50 कंपनियां, बट जो मेजर 30 कंपनियां वही चला रहे मार्केट को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो नोट कर दीजिएगा, 82,727 का एरिया रहेगा, ठीक है ना। आज का जो हाई है वो भी यही है, 82,027 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताने में कामयाब होता है तो आपको लेके जाएगा 927 तक, 927, एंड देन 83,000 का राउंड नंबर, ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। इसके ऊपर क्या जाने की संभावना है? बहुत कम। अगर 83,000 को भी क्रॉस करता है तो फिर 83,100 200 तक भी जा सकता है,
लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जाता है तो आप ये कैंडल नोट करके रखना, ठीक है ना। टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा। अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो रहेगा 82,500 के आसपास का, और अगर ये ब्रेक होता और इसके नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 82,300 के आसपास का एरिया गाइस, ठीक है ना। 300 का अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो आज का जो लो है वो आप देखिए क्या है, 82,084 के आसपास का, यानी राउंड नंबर के आसपास आपको लेके जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसको लेके जाएगा 82,000 तक, ठीक है ना। और अगर इसको ब्रेक करता है, मान के चलते हैं कि ये भी ब्रेक हो गया, तो फिर वैसी स्थिति में 81,700 का नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। ये सपोर्ट रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स के अंदर में, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। अब आइए निफ्टी में। निफ्टी में आने से पहले काम करते हैं, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को वापस से देखते हैं। देखिए एचडीएफसी देखिए फिर वहीं के वहीं है ना, मैंने आपको एचडीएफसी को लेकर साफ साफ कहा है कि यहीं पे घूम रहा है, सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मतलब कुछ खास नहीं बता सकते आप इसको कि ऊपर नीचे भी ये जोन बना रहा है, जोन को ऊपर नीचे तोड़ेगा उसके बाद। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मैंने आपको कहा था कि ठीक है जाना चाहता है जाए, लेकिन जब तक 23 सितंबर का कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, बहुत ज्यादा आप इसको बुलिश नहीं देख सकते। ओके, अब रिलायंस में देखेंगे। रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस भी आपको वहीं इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, ग्रीन रेड बस। यानी कि ये जो मेजर कंपोनेंट है ना, ये एक ही जगह पर काम काज कर रहे हैं। जो छोटे मझौले निफ्टी 50 के में काम करने वाली कंपनी है ना, वो घुमा रहे हैं मार्केट को। अब आज देखोगे कि प्लस में देखोगे तो आज आईसीआईसीआई बैंक ने 14 रुपए 1% के आसपास में ऊपर जाके, लेकिन मेजर कंपोनेंट में देखिए बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये देखिए 3% 4%, एसबीआई लाइफ देखिए 2%, एलएनटी देखिए 2%। तो कुछ दूसरी कंपनियां जो होती है ना, वो बाजार को बढ़त दे रही है। इसका मतलब साफ है कि बड़ी कंपनियों में बिकवाली अगर आती है तो ये जितना भी खेल खेला गया है ग्रीन कैंडल का, वो पलटते हुए टाइम नहीं लगेगा। बावजूद अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस इस तरह के मार्केट में पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके गाइस, नाउ निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप नोट करिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है निफ्टी में, वो रहेगा 25,360 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो 25,400 के आसपास का एरिया, एंड देन 25,460। दीज आर 3 रेसिस्टेंस। मुझे लगता है ये काफी रहेगा, इसके ऊपर बाजार को जाने से बचना चाहिए। फिलहाल तो मुझे यही लगता है गाइज। मुझे तो फिलहाल ये भी लग रहा है कि मार्केट को कल नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं क्या लग रहा है नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं है। कल का पोजीशन कल देखेंगे, ऑलवेज बी न्यूट्रल। ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं है। चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखो अभी फ्लैट चल रहा है। कल भी ये जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी फ्लैट था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे शाम होते होते ये 90 पॉइंट के आसपास में, सुबह होते होते 90 पॉइंट, और फिर बाद में तेजी से ऊपर बढ़ने लगा था। ओके, तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब निफ्टी में पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट रहेगा 260। अगर इसको ब्रेक करता है 25,260 को अगर ब्रेक करता है, देन आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको लेकर जा सकता है 160, ठीक है ना। 160 अभी फिलहाल बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। इसके आसपास अगर आता भी है तो फिर से यहाँ पे रुकता हुआ नजर आएगा। एकदम फ्लो में गिरे तो अलग बात है। अभी मार्केट वैसा भी नहीं है कि एकदम फ्लो में गिरेगा। मार्केट एक रेंज में कामकाज कर रहा है, मतलब डेली गिरता है तो वही ऊपर खुल जाता है और फिर वहां से 80 पॉइंट गिर जाता है। यही कर रहा है ना मार्केट। यानी मार्केट ऐसा नहीं कि 400-500 पॉइंट गिर रहा है, मार्केट अपने हिसाब से 200 पॉइंट के आसपास के बीच में ही कामकाज कर रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। 160 इज अ मेजर सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है, पहला सपोर्ट रहेगा 260, सेकंड रहेगा 160, इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको लेकर आ सकता है। अगर करता है तो हम नोट करके रखेंगे 107, एंड देन वापस से 25 इसको ब्रेक करता है तो वो लेकर आएगा आपको 25,000 25,060 तक का एरिया। फिलहाल तो इससे नीचे जाता हुआ बाजार मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है कल के कल। तो ये रहेगा आपका मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी। गाइस कल वीकली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, और मैं आपको समझाता हूं कि जो सेलर्स होते हैं, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, यानी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं, उनका पोजीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज उन्होंने अपना पोजीशंस बनाया, लेकिन उन्होंने अपने पोजीशन को कवर भी किया होगा। और मार्केट के अंदर में आज पहला कैंडल बना है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पहला कैंडल। तो एक दो दिन और चलेगा, यानी कल का दिन चलेगा, तो काफी हद तक कल का और परसों का काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट आखिर में क्या सोच रहा है। अब देखेंगे मार्केट ने पहले जब यूएस मार्केट में गिरावट हुई थी तो भारतीय बाजार उस दिन सिर्फ 58 पॉइंट जाके नीचे गिरा था, लेकिन उसके बाद चूंकि वो हो नहीं पाया,
अगले दिन मार्केट ने प्रयासहर कसर पूरा कर दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेलर्स जो है वो ये सोच रहे होंगे एक बार पोजीशन कवर करते हैं और उसके बाद बेचेंगे, क्योंकि उनको पूरा उम्मीद था कि यहाँ पे एफआईआईज या फिर जो भी सेलर्स हैं जो माल बेचना चाहते हैं वो बेचेंगे। लेकिन क्यों बेचेंगे? क्योंकि भैया उनका एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, लोग कॉल में फंसे हुए हैं, उनको नीचे लाके बंद करो। गेम सारा ये है कि रिटेलर्स को पीटो। रिटेलर भैया कॉल में बैठा होगा, क्योंकि रिटेलर तो कॉल में लेके गया होगा ना, बात समझ रहे हो ना, इस दिन भी ग्रीन, इस दिन भी ग्रीन, तो मार्केट ऊपर लेके गए, तो ये रिटेलर्स कॉल में बैठे होंगे, तो इसलिए नीचे लाके पीट दिए, तो उनका पोजीशन खत्म, वीकली एक्सपायरी खत्म। अब ऊपर लेके गए हैं, अब रिटेलर्स नीचे अगर मान लेते हैं कि कल का कैंडल देखकर, समझो मेरी बात, कल का कैंडल देखकर, बीता हुआ कल की बात कर रहा हूं, यानी कि एक्सपायरी का रेड कैंडल देख के अगर कोई नेक्स्ट वीक में पुट का ट्रेड में लेके बैठ गया होगा, तो वो तो आज उसका तो पोजीशन खराब हो गया होगा ना भाई। तो वैसे स्थिति में ये एक्सपायरी तक ऐसा भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो फिर ये क्या करेगा, नीचे ही नहीं लाएगा। और अगर ज्यादा लोग मान लो कि ऊपर चला गया, ठीक है ना, और ज्यादा लोग यहाँ कॉल में बैठ गए, ज्यादा लोग यहाँ कॉल में बैठ गए, तो फिर वैसे स्थिति में एक दिन ऊपर ले जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा दिखाएगा, अगर बुक करना है तो कर लो, नहीं बुक किया तो फिर वापस ले जाकर डंप कर देगा। और डंप भी ऐसा करेगा कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बीच में ही खत्म कर देगा। यानी ना तो इसको मिलने वाला, ना तो उसको मिलने, और 20 इतने दिनों में, 7 दिन में आपका क्या होगा, 5 दिन ही काम काज होते हैं, उतने दिनों में क्या होगा, आपका प्रीमियम पूरी तरह से डिके हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। लॉस हमको डिसाइड करना है और वो हमको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं कर सकते। कभी गलती हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप मार्केट से नहीं रख सकते हैं गाइस। मैंने यहां पे क्लियर कट ये भी कहा था, देखो ये प्रीमियम ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है कि देखो प्रीमियम ग्रुप के अंदर में कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कल प्रीमियम ग्रुप के अंदर में 300 पॉइंट मिला है। अब आप नहीं ले पाते हैं 300 पॉइंट को अंदर में, अब मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं बड़ा मूवमेंट, तो फिर लॉस के टाइम में भी बड़ा लॉस नहीं देना है। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। कई बार किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम ये एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में आएगा, लेकिन अगर आप चार्ट को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन रखा कि चलो होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आपको लॉस देना पड़ेगा। इसलिए एसएल देना हमेशा से सही रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है गाइज। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइज अगर आप इस हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल करना है कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में ये ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 मेंबर प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से जो भी आपको सुटेबल है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों को ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो भी आपको वहां पे मिलेगा, जो मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूं गाइज। अभी इन तीनों प्लान में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, आप कोई भी प्लान अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि कुछ अंतर हो, फिलहाल कोई अंतर नहीं है। तो ये कंट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।